सूत जी सावधान करते हैं, जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव का पर प्रभाव जमा और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन अकलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है, ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मनसुखा है, धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन कर रहा है। वह राजा के महल में चोरी करने गया, अलंकार आदि चुरा लाया और वैश्याओं को दिया। वैश्याएं ये सोचती हैं कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़े जाएंगे। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दंड भुगतना पड़ेगा। सो इसे धुंधकारी को हम मार ही डाले तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और मार भी डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं और उस समय भी जीव तड़पता है, छटपटाता है। और उसके बाद वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वैश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वैसा वही है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वह गया जी गया और उसने वह धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है, वहाँ श्री विष्णु पद है। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे, आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए कि यह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए, ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सदगति प्राप्त करे। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी के में पितृ श्राद्ध करने वाले को के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा और रात में उसने किसी को रोने की आवाज़ सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप एक दंड है, जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत देव होना या प्रेत तुम्हारे अपने हाथों में आए। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई, तू भूत है, पिशाच है या राक्षस है। प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है, मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्ति क्यों ना हुआ। प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतों आपी मुक्ति और मैं भविष्यति, चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सदगति कैसे मिलेगी, क्या करूं। फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण
को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या कभी न चूके। त्रिकाल संध्या करने वाला ना तो कभी मूर्ख हो रहता है और ना तो कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई का उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत का विधि पूर्ण भाग कथा कर। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है, भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया किंतु उसे बैठने के लिए जगह न मिली तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित जी मोक्ष को ये कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके वह बोला, भाई, प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया है। धन्य है। भागवत कथा जड़वास की गांठ टूटती है, फिर चेतन की क्यों ना टूटे। विवाह में तो 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूसरे का साथ मिला है, ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7-8 अर्थात वासनाओं की 7-8 वासना के पूर्व जन्म का कारण आता। वासना को नष्ट करो। वासना का विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है, मार्ग है। मनुष्य नष्ट करो, वासना पर विजय पाना है तो मार्ग है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। मनुष्य वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यवसायी आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है, जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाग आया है। वह निष्काम से काम सकाम बना। वासनाओं की ग्रंथियों जब तक न छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं हो सकता। जय हो बालाजी सरकार की। श्री राधे राधे राधे। जपे चलो आएंगे बिहारी। श्री जय जय श्री कृष्णा।